जय मसीह की परिवार। Praise the Lord, family. हम आपका स्वागत करते हैं ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना में। We welcome you to this 40 days of fasting and prayer. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये 40 दिन मार्वलस होने वाले हैं आप सब के लिए। And I believe these 40 days are going to be marvelous for each one of you. ये उपवास और प्रार्थना करने का हमारा जो मेन कारण है वो ये है कि जो हमारी लास्ट ऑल नाइट प्रेयर मीटिंग थी उसमें परमेश्वर ने हमसे बात करी, एक भविष्यवाणी का वचन दिया और कहा कि अपने आप को सैंटिफाई करो, अपने आप को अलग करो उन महान कामों के लिए जो मैं तुम्हारे बीच में करने वाला हूँ। The main reason behind why we are doing these 40 days of fasting and prayer is because during the last all-night prayer, the Lord gave us a prophetic word and said, sanctify yourself, separate yourself for the mighty works that I'm going to do in your midst. So हम लोग जो प्रेरितों के कार्य है उसको हम लोग सीखेंगे, उस किताब को वर्स बाय वर्स जाएंगे। So we will study the book of Acts. We will go verse by verse in the entire book. मैं चाहता हूँ आप पूरे आदर के साथ हमारे साथ इसमें ज्वाइन करें। And I want you to join with all honor in this journey as we do it together पूरे 40 दिन तक। for the entire 40 days. और मैं बिलीव करता हूँ कि आप सेम वैसे नहीं रहोगे जब आप इस पूरे 40 दिन के उपवास के बाद जब आप उससे बाहर आओगे। And I believe you will not be the same when you come out of these 40 days of fast. तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray together. खुदावंद हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। Lord God, we come before you in the name of our Lord Jesus. पिता, हम पूरा विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी के ऊपर कि वो हमें वचन को सिखाएंगे और हमें वचन की गहराई में लेकर जाएंगे। Father, we completely trust the Holy Spirit that He will teach us the word and take us into the depths of your word. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए। We thank you for your written word, Lord. हमारी आंखों को खोल दे परमेश्वर, Open our eyes, Father, कि हम तेरे वचन के गहरे प्रकाशनों को समझ सकें। that we would understand the deep revelations of your word. हमें समझने वाला हृदय दे Give us a heart that understands और सुनने वाले कान दे, and ears that hear. यीशु के नाम में, In Jesus' name. आमेन। Amen. आइए सबसे पहले अब हम खोलते हैं प्रेरितों के कार्य। Let us first open the book of Acts. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे जाएं कि जो बुक ऑफ एक्ट्स है, जो प्रेरितों के काम है, ये इसको लिखा है लूका ने या ल्यूक ने। Before we start studying, I want to first tell you this book of Acts is written by Luke. और बाइबल हमें बताती है कि लूका एक फिजिशियन या डॉक्टर था And the Bible tells us that Luke was a physician or a doctor. और जो पौलुस प्रेरित हैं उनके साथ में सहभागी था, कंपेनियन था। And he was a companion of Apostle Paul. अपोस्टल पॉल उनको माय बिलवेड फिजिशियन भी कहते हैं। Apostle Paul even mentions to him as my beloved physician. ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं, पहली आयत पे चलते हैं। प्रेरितों के कार्य पहली आयत। So we will go into verse 1 of the book of Acts. हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. सबसे पहले जब हम इस किताब को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये शुरू होती है एक व्यक्ति को एड्रेस करके जिसका नाम थियोफिलस है। When we see this book, it begins with addressing a person named Theophilus. अब सवाल ये आता है कि ये थियोफिलस कौन है, So the question arises, who is this Theophilus? क्योंकि बाइबल हमें क्लियरली नहीं बताती कि ये थियोफिलस कौन है। Because the Bible does not tell us clearly who Theophilus was. मगर अगर हम लूका 1:3 में पढ़ें तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि लूका भी जो लिखा गया था वो इसी व्यक्ति थियोफिलस के लिए लिखा गया था। But if we see Luke 1 verse 3, we see even the book of Luke was written to Theophilus. और जब हम इस आयत को पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी, यानी ये दूसरी पुस्तक है सेम ऑथर या सेम लेखक की। So when Luke writes that the first book that I wrote, Theophilus, that means this is the second book from the same author, the same writer. और वो पहली बुक थी लूका की पुस्तक, And the first book was the book of Luke. और उसमें भी लूका 1:3 में लूक थियोफिलस को एड्रेस करता है। And even in that, Luke 1:3, Luke addresses Theophilus. अब हमें बाइबल से भी अगर हम देखें तो पता लगता है कि ये थियोफिलस जो था ये एक हाई अथॉरिटी का कोई व्यक्ति था।
When we see from this Bible, we understand that Theophilus was a man of high authority. क्योंकि लूका की पुस्तक में लूक उनको ऐसे करके संबोधित करता है, मोस्ट एक्सीलेंट थियोफिलस। Because in the book of Luke, Luke addresses Theophilus as the most excellent Theophilus. अगर हम प्रेतों के कार्य 26 अध्याय को देखें, जो हम बाद में देखेंगे, पौलुस फिलिक्स को देखकर भी यही बोलता है, मोस्ट नोबल या मोस्ट एक्सीलेंट फिलिक्स के लिए। In the book of Acts chapter 26, which we will read in the days to come, Paul addresses Felix as most excellent or most noble Felix. क्योंकि उस समय के जो रोमन हाई ऑफिशियल गवर्नर्स होते थे, ये टाइटल उनको बोला जाता था, ऐसे उनको संबोधित किया जाता था, मोस्ट एक्सीलेंट या मोस्ट नोबल। Because at that time, all the high Roman officers, governors were addressed in such a manner, most noble or most excellent. मगर हम जानते हैं क्योंकि पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखी गई है, But because we know that the whole Bible is written by the inspiration of the Holy Spirit, इस नाम में एक बहुत ही सुंदर रहस्य छुपा हुआ है, there is a very, very beautiful secret hidden in this name. और वो है कि इस नाम का जो एक मतलब है, And that is the meaning of this name. थियोफिलस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस और फिलोस, उससे मिलकर बनता है थियोफिलस। The name Theophilus is made of two words. The first word theos and the second philos. थियोस का मतलब होता है गॉड या परमेश्वर, Theos means God, और जो फिलोस वर्ड है उससे शब्द जो आता है वो है फ्रेंड या मित्र। and the word philos is the word friend. यानी थियोफिलस का मतलब है परमेश्वर का मित्र। So Theophilus means a friend of God. सो यद्यपि वो जो व्यक्ति था वो उस समय में एक जीवित व्यक्ति था जिसके लिए लूका ने ये पुस्तक लिखी, जिसको एड्रेस करते हुए पुस्तक लिखी गई, Even though Luke was writing this book to a living person, Theophilus, at that time, मगर अगर हम आत्मिक रीति से देखें, स्पिरिचुअली देखें, तो ये पुस्तक हर एक परमेश्वर के मित्र के लिए या फ्रेंड के लिए है। but if we see this spiritually today, this book is written for every friend of God. एक अर्ली चर्च राइटर जो 4वीं सदी में थे, यूसीबस, वो भी लिखते हैं कि थियोफिलस एक हाई रैंक का गवर्नमेंट ऑफिशियल था। An early church writer Eusebius also writes that Theophilus was a high-ranking official. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया कि थियोफिलस का मतलब क्या है, और ये पुस्तक आज हमारे लिए भी है क्योंकि हम परमेश्वर के मित्र हैं। Now we've known the meaning of the name Theophilus, and we know that this book is also for us because even today we are friends of God. और फिर हमने देखा कि जो पहली पुस्तका थी वो लूका की पुस्तका थी, और अब जो ये दूसरा भाग है इस पुस्तक का वो एक्ट्स है। So we know the first book was the book of Luke, and the second book is now this book of Acts. और जो इसका लेखक है लूका, वो ये लिख रहा है कि हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। And Luke has written the first book, the former account I made was of all the things that Jesus began both to do and to teach. और इंग्लिश में और अच्छा लिखा है, उसमें लिखा है विच जीसस बिगैन टू बोथ टू डू एंड टीच। And in English it says Jesus began to do and to teach. यानी यीशु ने जिन चीजों को करना आरंभ किया, The things that Jesus started to do or began to do. ये आयत बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये एक चीज हमें बताती है कि लूका में हम सीखते हैं यीशु मसीह ने जो करना आरंभ किया, This is very beautiful because in Luke we learn what Jesus began to do. मगर प्रेतों के कार्य में हम सीखते हैं कि यीशु आज भी वही कार्य कर रहा है, मगर अब वो कार्य अपने लोगों के द्वारा कर रहा है। And through the book of Acts we learn that Jesus is still doing the same things which he began to do, but now he is doing them through his people. इसीलिए अगर हम देखते हैं ये जो पुस्तक है प्रेतों के काम, इसका कोई अंत नहीं है। And that's why when we notice there's no end of the book of Acts. एक और चीज जिसमें मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, Another thing I want you to pay attention. वो ये है, इंग्लिश बाइबल कहती है कि जीसस बिगैन बोथ टू डू एंड टीच। The English Bible says Jesus began both to do and teach. करता रहा और सिखाता रहा। He kept on doing and he kept on teaching. आज कई बाइबल के शिक्षक हैं जो केवल सिखाते हैं, मगर उनके जीवन में वो प्रमाण नहीं है। और अगर हम यीशु मसीह के उदाहरण को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम केवल सिखाने वाले ना हों, मगर वो कार्य भी करने वाले हों जो जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Today there are many teachers of the Bible who only teach, but they do not have the works of Christ in their life. But Jesus has not called us just to teach, but to also do the works that he did.
ओके, अब हम दूसरी आयत में चलते हैं। Let's go to verse 2. उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। Until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. ऊपर उठाया न गया, ये बात करता है प्रभु यीशु मसीह के एसेंशन या स्वर्गारोहण की, This talks about the ascension of the Lord Jesus. कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री पृथ्वी पर पूरी करी तो वो फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। After how Lord Jesus had completed his ministry on the earth, he was taken up to heaven. और यहाँ पे लिखा है जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर। And it says, after through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen. यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये 5 फोल्ड जो ऑफिसेस हैं, ये कोई मनुष्य अपने लिए नहीं चुनता, मगर यीशु मसीह मनुष्यों को चुनता है और बुलाता है। It's very important that these 5-fold offices, no man chooses these offices. The Lord Jesus himself chooses people and calls them into it. और एक और चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है वो ये है कि जिन प्रेरितों को उसने चुना उनको पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा भी दी। And one more thing, the apostles, the people that he chose, he also gave them commandment through the Holy Spirit. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज्ञाएं पसंद नहीं है परमेश्वर की। There are many people today that do not like the commandments of God. वो एक ऐसे परमेश्वर को फॉलो करना चाहते हैं जिन्हें वो आज्ञा देंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर। They want to follow such a God whom they want to give commands to, that God do this for me. मगर यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों को आज भी आज्ञाएं देता है। But the Lord Jesus gives commandments to his chosen people even today. और जैसे हमने पढ़ा कि अब वो कैसे करता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। And as we read, how does he do it? Through the Holy Spirit. आज भी Even today. वो अपने चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देता है और जो उसके चुने हुए लोग हैं वो उन आज्ञाओं को मानते भी हैं। He gives commandments to his chosen people through his Holy Spirit, and his chosen people obey his commandments. आमीन। आइए अब हम तीसरी आयत में चलें। Let's go to verse 3. उसने दुख उठाने के बाद, यानी यहाँ दुख उठाना जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया, जो उसको मारा गया, गाड़ा गया और जो उसने सब सहा, जो उसकी सफरिंग थी, ये उसके बारे में कर रहा है। After his suffering, he's talking about his cross, his all the sufferings that he went through. दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। So by many infallible proofs, he presented himself alive. इसका ग्रीक में जो मतलब है वो है टेक्मेरियन। The Greek word for this is tekmerion, इसका मतलब है अनडिनाइबल एविडेंस, which means undeniable evidence. क्योंकि कई लोग जो बाइबल को गलत साबित करना चाहते हैं वो कहते हैं कि जो उसके चेले थे वो इतना रो रहे थे, वो दुख में थे तो उन्हें हेलुसिनेशन हुआ और उन्होंने यीशु मसीह को दर्शन में देखा या हेलुसिनेट होकर देखा और उन्होंने मान लिया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुआ। Because many people who wanted to deny the Bible, they said his disciples were crying so much, and because they were crying, they hallucinated and they saw Jesus as a hallucination. मगर जब हम बाइबल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ऐसे प्रमाण दिए जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। But when we see it in the Bible, we find out that Jesus gave such infallible proofs to his disciples that cannot be denied. वो उन्हें स्वप्नों या दर्शनों में नहीं दिखा, मगर साक्षात उनके सामने प्रकट हुआ और उनके सामने उनके साथ उसने भोजन किया। He did not appear to them in a dream or a vision, but he himself manifested in their midst and ate food with them. अगर हम लूका 24 उसका 39 देखें, ल्यूक 24:39, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास आया तो प्रभु ने कहा मेरे हाथों और पाँव को देखो, मुझे छू कर देखो, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझे देखते हो। He said in Luke 24:39 that you can touch my feet, you can touch my hands, and you can see and handle me. How the spirit doesn't have flesh and bones, but he says you can touch me and see me. ये बात एक और चीज को खंडन करती है, क्योंकि कुछ मसीह समूह हैं जो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में नहीं केवल आत्मा में पुनरुत्थानित हुआ।
तो वो बता रहा है आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होती जैसा तुम मुझ में देखते हो। यानी प्रभु यीशु मसीह शरीर में उन सबके सामने आया। This also overcomes a false or a misconception or a false teaching that Jesus was not resurrected in the body but only in the spirit. But Jesus is saying that he resurrected in the body and he came before his disciples. और हम देखते हैं कि कैसे थोमा जो एक प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने विश्वास नहीं किया जब सब ने उसको बताया। उसने कहा जब तक मैं अपने आप नहीं देखूंगा, जब तक अपने आप उसके साइड में मैं अपने हाथ को नहीं डालूंगा, मैं नहीं मानूंगा। And it tells us, when everybody told Thomas that he's resurrected, he said, I will not believe until I thrust my hand in his hole, in the hole in his hand, on his और side. यूहन्ना 20:27 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और प्रभु ने कहा कि यूहन्ना, थोमा, तू अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल और मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं मगर विश्वासी हो। In the book of John we read how Jesus came and he appeared. He said to Thomas, put your finger in the hole in my hand and thrust your hand in my side. आगे जब हम देखते हैं, उसने अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। He showed himself to them for 40 days. 40 दिन तक। For 40 days. मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जब मृत्यु को हराया और नई एक ग्लोरियस महिमा से भरी हुई देह में जब वो उनके साथ रहा, तो 40 दिन तक उन्हें दिखाई दिया। अब ये सवाल ये है कि ये उन्हें कौन है, कौन वो लोग थे जिन्हें वो दिखाई दिया। After he was resurrected from the dead, for 40 days he showed himself. He was seen by people. Whom did he show himself to? बाइबल हमें बताती है 1 कुरिन्थियों 15:6 में कि वो 500 लोगों को दिखाई दिया, जो 500 चेले थे। In 1 Corinthians 15:6 it tells us that he showed himself to 500 disciples. 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, ऐसा बाइबल बताती है। More than 500 brothers, the Bible says. Amen. So मास ऐसा हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। So it cannot be a mass hallucination. और जब पौलुस ये लिखता है तो पौलुस कहता है कि उनमें से कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। जो पत्री लिख रहा था वो कहता है जो 500 लोगों को यीशु दिखाई दिया, उनमें से कई लोग अभी भी जीवित हैं। And when he was writing that letter, he says, some of those 500 are still alive, those who saw him. ओके, अब दूसरी चीज जिस पे हमें फोकस करना है वो है ये 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह क्यों उनको दिखाई दिया। Now the second thing we need to focus on, why did Jesus show himself to them for 40 अगर आप days? बाइबल में शुरू से देखें तो 40 एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। If you see from the beginning, 40 is an important number. और ये फास्टिंग में भी जो हम 40 दिन का उपवास कर रहे हैं, And even these fasting days, we are fasting for 40 days. 40 जो बाइबल में है वो दर्शाता है तैयारी और परख का समय। So 40 in the Bible represents preparation and trial. अगर हम देखते हैं नूह के समय में जो बाढ़ आई, 40 दिन तक और 40 रात तक बारिश होती रही। The flood of Noah was 40 days and 40 nights. मूसा सिनाई पर्वत में 40 दिन तक रहा। Moses was on the Mount Sinai for 40 days. इजराइली मरुस्थल में, विल्डरनेस में 40 साल तक भटकते रहे। The Israelites were roaming in the wilderness for 40 years. कनान में जो वो जासूस गए थे वो 40 दिन तक उसकी जासूसी करते रहे। The spies that went to spy the land of Canaan were there for 40 days. गोलियत 40 दिन तक इजराइल की सेना को ललकारता रहा। Goliath kept on challenging the army of Israel for 40 days. निनवे को जो वार्निंग दी गई वो 40 दिन तक उनको वार्निंग दी गई। The warning that was given to Nineveh was for 40 days it was given to them. और यीशु मसीह ने जो उपवास किया वो 40 दिन तक किया। And Jesus fasted for 40 days. और उसके बाद मरने के बाद 40 दिन तक इन लोगों को दिखाई देता रहा। And after he was resurrected for 40 days he was seen by these people. क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि 40 के बाद जो 41वां दिन है उसमें हम एक जय, एक विक्ट्री को, एक नए सीजन को, कुछ नया होते हुए हम देखते हैं। Because we see after the 40 is over, the 41st shows a victory, a new season, something new happening. सो उस 40 दिन के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। So after the 40 days we see Jesus was lifted up in heaven, he was taken up. और वो तब तक परमेश्वर की राज्य की बातें उनसे करता रहा। Until then he kept on speaking to them about the kingdom of heaven. अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा मैसेज था, जो संदेश था, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में था। If you see the entire message of the Lord Jesus was about the kingdom of God. आमीन। आइए अब हम चौथे और पांचवी आयत को देखते हैं। Let's go to verse 4 and 5. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। फिर से प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि प्रभु जब वो जीवित था और जब वो जी उठा मर के,
तो उसने चेलों को क्या किया? आज्ञा दी। So what the Bible is saying here is when he was resurrected, he gave commands to the disciples. उन्हें मिलकर, मैं आपसे फिर से ये याद दिला रहा हूँ, कितने लोगों को दिखाई दिया था? 500 लोगों को। Again, I'm reminding you, he was seen by 500 people. 500 लोगों को। और उसने क्या आज्ञा दी? And what command did he give them? आज्ञा पढ़ते हैं। We will read it. उसने ये ऑप्शन नहीं दिया, He did not give them an option. उसने रिक्वेस्ट नहीं करी, He did not request. उसने नहीं कहा अगर मन करे तो करना, मन ना करे तो मत करना। He didn't say if you feel like doing it, do it. If you don't feel like, don't do it. उसने आज्ञा दी। He commanded. और यही चीज यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी है। कितने सारे मसीह हैं जिनका प्रभु यीशु मसीह सेवियर तो है, उद्धार करता तो है, मगर लॉर्ड नहीं है, प्रभु नहीं है। And that's one thing we have to learn. So many people, Jesus is their savior for them, but he is not their Lord. क्योंकि लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, Because Lord means owner. और अगर वो हमारा मालिक है And if he is our owner, तो वो हमें आज्ञा भी दे सकता है। then he can give us commands. और देखिए, मैं चाहता हूँ कुछ आपको दिखाना यहाँ And I want to show you something. पे। उसने आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, He commanded them not to depart from Jerusalem, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, but to wait for the promise of the Father, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। which he said, you heard from me. क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, For John truly baptized with water, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. अब बहुत कुछ है इस आयत में, और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, मैं बहुत डीप में स्टडी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें हर चैप्टर खत्म करना है एक दिन में, वरना एक आयत में हमें 2-3 घंटे से ज़्यादा लगेगा अगर हम उसको पूरा अनफोल्ड करें। And I told you we cannot do deep study in the Bible for every verse because it will take 2-3 hours just to unfold one verse. मगर ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या किया? एक आज्ञा दी, कमांड दिया, और वो कमांड उसने ये किया, यरूशलेम को मत छोड़ना, तब तक मत छोड़ना, और वेट करते ना, बाट जोना, पिता की प्रतिज्ञा को पाने की बाट जोना। So the Lord Jesus commanded them, do not depart from Jerusalem, wait there to receive the promise of the Father. अब सवाल ये आता है कि पिता की प्रतिज्ञा क्या है? Now the question is, what is this promise of the Father? उसका उत्तर अब प्रभु यीशु मसीह आगे दे रहे हैं। Jesus is giving the answer of that. पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना, Wait for the fulfillment of the promise of the Father, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। which he said you have heard from me. यानी प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही उनको बता दिया था, That means Lord Jesus had told him already. और वो यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, And he's saying, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, because John baptized with water, परंतु थोड़े दिनों के बाद but after some days तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। you shall be baptized with the Holy Spirit. थोड़े दिनों के बाद, प्रभु ने ये क्यों नहीं कहा 5 दिन के बाद या 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद? उसने नहीं बताया। He said not many days from now, but he did not say after 5 days, after 10 days. He और didn't अगर say आप that. देखेंगे, परमेश्वर कई बारी ऐसा करता है कि हमें वो आज्ञा देता है, मगर एग्जैक्टली नहीं बताता कितने समय में वो चीज होगी। And if you see, the Lord gives us a command, but he does not tell us how long will it take for it to happen. क्योंकि ऐसा करके हमारा दिल जो है वो प्रकट हो जाता है, क्या हम सच में उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग हैं। Because through this, our heart is shown whether are we people that truly obey his commandments or जब not. परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने घर से बुलाया, उसने नहीं कहा इब्राहिम को कि तो अपना पिता का घर छोड़ और मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा, बहुत आशीषित करूंगा। नहीं, परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर से बाहर आ, उस जगह में जहां मैं तुझे ले चलता हूं। When God called Abraham out of his father's house, he did not say, come out and I will bless you and I'll do this, do that. He said, no, come out of your father's house and I'll show you the place where I will take you. ओके, सो सबसे पहले उनको आज्ञा की थी, यरूशलेम को मत छोड़ना। What was the first commandment? Do not leave Jerusalem. क्यों? क्योंकि यशाया 2:3 में जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जो यरूशलेम है वहां से परमेश्वर का जो वचन है वो सब जगह जाएगा। Because in Jerusalem, because in Isaiah 2:3 it says, from Jerusalem the word of God will go out to all places. आमीन। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया। आज कितने सारे ऐसे मसीह हैं जिन्होंने केवल पानी का बपतिस्मा लिया है,
And John baptized with water, and there are so many believers today who have only received the water baptism, मगर वो मिस कर रहे हैं उस पिता की प्रतिज्ञा के लिए। but they are missing that promise of the Father. और यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं लिखा परमेश्वर की प्रतिज्ञा, यहाँ लिखा है पिता की प्रतिज्ञा। And it does not say promise of God, it says the promise of the Father. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तोहफा है सारे पापियों के लिए, Because the Lord Jesus is a gift to all the sinners, पूरी दुनिया के लिए। for the entire world. मगर जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं But once you receive the Lord तो Jesus, यूहन्ना 1:12 के अनुसार आप परमेश्वर की निज संतान बन जाते हैं। then according to John 1:12, you become the very own children of God. और जब आप संतान बन जाते हैं तो पिता के पास अपनी संतानों के लिए एक प्रतिज्ञा है, And when you are a child of God, then the Father has a promise for His children. और वो प्रतिज्ञा ये है And that कि promise वो is आपको अपनी आत्मा से बपतिस्मा देना चाहता है। that He wants to baptize you with His Spirit. और मैं आपको बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है And I'm जो आपको मिल सकता है परमेश्वर से। This is one of the best gifts you can have from the Father. कई लोग आज केवल एक कार की, एक प्रमोशन की, एक बड़ी जॉब की आशा करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला तो आप उसके लिए भूखे हो जाइए और वो डिज़ायर करिए। Some people are looking for a car, a promotion, a job, but if you've not received the baptism of the Holy Spirit, then I'm telling you, be hungry for it. ओके, फिर अब हम चलते हैं 6वीं आयत पे। Let's go to verse 6. अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा। Therefore, when they had come together, they asked him. सो अब चेले प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछ रहे हैं, Now, disciples are asking the Lord Jesus, हे प्रभु, Oh Lord, क्या तू इसी समय will you at this time इज़राइल को राज्य फेर देगा या इज़राइल का राज्य फेर देगा? restore the kingdom to Israel? उसने उनसे कहा, And he said to them, समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। It is not for you to know times or seasons which the Father has put in His own authority. ये मुझे प्रभु का जवाब बहुत अच्छा लगता है। I love the answer of the Lord. सबसे पहली बात तो हम यहाँ से ये पाते हैं कि जो चेले हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग वो अभी किंगडम ऑफ गॉड की नहीं थी। Firstly, we understand from here the disciples did not have the understanding of the kingdom. वो यीशु मसीह को एक मिलिट्री लीडर या एक ऐसा मसाया जो मिलिट्री पावर से इज़राइल का राजा बन जाएगा, वो वैसा सोच रहे थे। Because they were looking at the Lord Jesus as a military leader who would use his military power to become the king of Israel. मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। But the Lord Jesus said, my kingdom is not of this world. प्रभु ने कहा, परमेश्वर का जो राज्य है वो देख कर नहीं आता, यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट विद योर नेचुरल आईज। The Lord Jesus said, the kingdom of heaven does not come by observation through your natural eyes. तो वो क्या फोकस करे, क्या तू इसी समय, प्रभु अब तो तू मर के भी जिंदा हो गया, क्या तू इस समय अब इज़राइल का राज्य फेर देगा? मतलब जो रोमी लोग हैं जो हमारे ऊपर जो प्रभुता करते हैं, क्योंकि इज़राइल उस समय रोमन्स के अंडर था, रोमियों के अधीन था, तो तू प्रभु क्या करेगा? तू मतलब हरा देगा रोमन्स को और इज़राइल को तू स्वतंत्र कर देगा इस समय? So what they were focusing on instead was, now Lord, that you have resurrected from the dead, will you now put an end to the Roman Empire that is ruling over Israel, because Israel was under the Roman Empire, and will you set us free, will you set Israel free as a nation? क्या तू ये जो किंगडम है जिसके अधीन हम हैं प्रभु, क्या तो उससे हमें छुटकारा दे देगा? Will you bring us out of the bondage of the kingdom we are under right now? एक समय वो आ रहा है And a time is coming जब सारे किंगडम जो हैं वो परमेश्वर के किंगडम के अधीन आ जाएंगे। when all the kingdoms will come under the kingdom of God. मगर मुझे बहुत पसंद है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया। But I love the way the Lord Jesus answered them. उसने उनसे कहा, He said to them, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। it is not for you to know the times and seasons which the Father has put in His own authority. ओके, सबसे पहली बात तो ये जो यीशु ने कहा समय और काल Now, या firstly, what the Lord said, times and seasons. समय या कालों को, Times or seasons. जो समय है वो ग्रीक जो शब्द है वो है क्रोनोस, The word times is the Greek word chronos. जो है क्लॉक टाइम या मेजरेबल टाइम, जिसको आप नाप सकते हैं घड़ी से। अच्छा, 1 घंटे मुझे वहाँ जाना है, 2 घंटे, आप घड़ी से जिस समय को नाप सकते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोस।
which is your clock time or a measurable time, which you can look at your clock and observe, that's your chronos. और काइरोस जिसको प्रभु ने काल बोला है, वो गॉड अपॉइंटेड टाइम होते हैं जिनको परमेश्वर ने कुछ ऐसे सीजन नियुक्त करे हैं. And kairos, which is seasons here, are God's timing, which He has already appointed. और जिसको हम परमेश्वर की नजर में सही समय बोलते हैं. Or that which we call the right time in God's eyes. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, when the fullness of time had come, जब सही वो समय आया तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक कुंवारी के द्वारा आया. As the word of God says, when the fullness of time had come, God sent His own Son through a virgin. और प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि दोनों समय परमेश्वर के अधीन है. And the Lord Jesus is saying both these times are under the Father. घड़ी का समय The time of the और clock जो काल परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं. and the seasons that God has ordained. आज कई सारे लोग जब आप देखेंगे उनका पूरा ध्यान यही है. अभी भी आप सुनेंगे कि अब सितंबर में रैप्चर हो जाएगा. उनका पूरा टाइम, वो पूरा ध्यान जो लगाते हैं कैलकुलेट करने में लगाते हैं कि कब यीशु मसीह आ रहा है, कब वो हमें छुटकारा देगा यहाँ पे जो भी चल रहा है. Today, many people, when you see them, their whole attention is on figuring out the time or the season when the Lord Jesus is coming, when rapture is happening. You'll hear things like, in September, rapture is going to take place. That's where their attention is. और ये प्रभु का आंसर है. And this is the answer of the Lord. और वो कह रहा है, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है. And He is saying to know the times and seasons which the Father has kept under His own authority. It's not your job to know them. प्रभु कह रहा है तुम्हारा काम नहीं है. ध्यान से सुनो इस बात को. Please hear carefully. The Lord is saying it's not your job to know them. मत्ती 24:36 में Matthew 24. प्रभु ने कहा, वो दिन और वो घड़ी कोई नहीं जानता जब मनुष्य का पुत्र वापस आ रहा है. Matthew 24:36, Jesus said, no one knows the hour, the time when the Son of Man will come. स्वर्गदूत भी नहीं जानते, Angels don't. कोई नहीं जानता. No one knows. राइट. और जब हम व्यवस्था विवरण 29 पढ़ते हैं, 29, Revelation 29:29. उसमें लिखा है कि जो गुप्त बातें हैं वो कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने अधीन रखी हैं. It says there are some hidden things which the Lord has kept under His own authority. अब जब पिता ने जो चीज नहीं प्रकट करी, आप अपना समय मत वेस्ट करो, आप उपवास करो, प्रार्थना करो. आपको डेट नहीं पता लगने वाली प्रभु यीशु मसीह कब वापस आ रहा है. Now, the things that the Father has kept under His authority, don't waste your time to figure them out. You spend time in prayer and fasting. Don't worry about the date when the Lord Jesus is coming. You will not find out. सो प्रभु क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है. He is saying this is not your job. मगर अब वो बता रहे हैं तुम्हारा काम क्या है. But He's now telling you जो what is your काम job. नहीं है उस पर ध्यान मत दो. What is not your job, don't pay attention. जो काम है उस पर ध्यान दो. But what is your job? आप pay देखते हैं attention काम to क्या that. है. Let's see what परंतु is that job. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा But when the Holy Spirit comes upon you, तब तुम सामर्थ पाओगे then you shall receive power. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे. You shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea, Samaria and to the ends of the earth. ओके. इंग्लिश बाइबल में ऐसा मुझे अच्छा लगता है, इट इज नॉट फॉर यू. As it says in the English Bible, it is not for you. हाँ, इट इज नॉट फॉर यू ये तुम्हारे लिए नहीं है. बट यू शैल. लेकिन तुम, ये तुम्हारा काम नहीं है this is not your job. मगर तुम ये करोगे. और क्या करोगे? तुम सामर्थ पाओगे. यानी हर एक विश्वासी का काम क्या है? परमेश्वर से सामर्थ पाना. कैसे सामर्थ पाओगे? जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा. What you shall do is you shall receive power. How will you receive power? When the Holy Spirit has come upon you, when you receive the baptism of the Holy Spirit. और ये जो सामर्थ जो शब्द है, ये यूनानी शब्द डूनामिस है. And the word power here is the Greek word dunamis. और ये कोई मस्कुलर पावर नहीं है. And this is not muscle power. ये नहीं कि आपका वजन बहुत ज्यादा है और आपके बाद बहुत मसल्स हैं तो वो पावर. दिस इज miraculous power. This is ability to work miracles. This is the ability. यह क्षमता चमत्कार करने की क्षमता है. अलौकिक सामर्थ्य है ये. This is supernatural power. Amen. ये वो सामर्थ्य है जब दुष्ट आत्माएं आपकी बात मानेंगी. This is the power when demonic spirits will obey. ये वो सामर्थ्य है जब बीमारियां परमेश्वर आपके द्वारा नाश करेगा. This is the power where God will destroy sicknesses through you.
और वो कह रहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे. And he says, when you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, you will be witnesses of me in Jerusalem, Judea, and all of Samaria and the ends of the earth. समय और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, Knowing the times and seasons is not your responsibility, पर तुम्हारा काम है मेरे गवाह होना. but your responsibility is to be my witnesses. एक जो गवाह है वो गवाही देता है, वो आसमान की तरफ नहीं देखता रहता. A witness gives witness. He doesn't keep looking towards the sky. हाँ, अगर आसमान की तरफ देखते रहोगे तो जो काम के लिए प्रभु ने बुलाया है वो नहीं करोगे. If you will keep looking at the sky, you will not do the job God has called you to do. Amen. और मैं ये नहीं कह रहा कि हम वेट ना करें या हम एंटिसिपेट ना करें प्रभु यीशु मसीह की रिटर्न को. I'm not saying that we should not anticipate the return of the Lord Jesus. यानी उम्मीद हम उम्मीद करते हैं, हम जानते हैं वो वापस आने वाला है, और क्योंकि हम जानते हैं वो वापस आने वाला है इसीलिए और बढ़ चढ़कर हम उसकी सेवा करें कि ताकि जब वो वापस आए तो हम बहुत सारी आत्माएं उसके सामने प्रस्तुत कर सकें. We hope in his return. We know that he's coming back, but because we know he's coming back with all the more power and vigor, let us do the job he has given us to do, that we will present many more spirits, many more souls to him when he comes back. Amen. So तुम क्या करोगे? मेरे गवाह बनोगे. और ये जो शब्द गवाह है ये यूनानी शब्द मार्टुस से आता है, जिससे मार्टियर वर्ड भी बना है. You shall be my witnesses, and the word witness comes from the word martos, which is the word martyr. जैसे जब स्टेफनुस को जब मार दिया गया उसके लिए वही शब्द लिखा गया मार्टियर, जिसका रूट वर्ड है मार्टस. Like when Stephen was martyred, the root word there is martos. जब हम प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 9वीं आयत को देखते हैं, When we see Revelation 6:9, तो वहां बाइबल बताती है कि जब 5वीं सील खोली गई the Bible says when the fifth seal was opened, तो वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माएं थी जिनको परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण वध कर दिया गया. then under the altar of the Lord there were souls of the spirits of those who were martyred for the witness and the word of God. इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि ये जो गवाह हैं ये कैजुअल गवाह नहीं है. We know one more thing, that these witnesses are not casual. ये अंत तक, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने वाले गवाह हैं. That they were those witnesses who were faithful till death, till the end. और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी But when the power of the Holy Spirit comes वो upon आपको you, अंत तक विश्वास योग्य गवाह बनाए रखेगा. He will make you a faithful witness to the end. ओके, आगे चलते हैं. 9वीं आयत में Let's go to verse. यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया Now when he had spoken these things while they watched, he was taken up, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. and a cloud received him out of their sight. उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए. And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, 2 men stood by them in white apparel. ओके, और हम देखते हैं कि वो उन सब लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह गायब नहीं हुए, मगर हम देखते हैं कि वो ऊपर वो देख रहे हैं और वो आसमान की तरफ उठाया जा रहा है. We see here how Jesus did not disappear from before them, but he was taken up into the sky, into the clouds. और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. And a cloud hid them from their sight. ओके, और जब आप डैनियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं 13 से 14 आयत में, When you read Daniel chapter 7, I think verse 14, उसमें आप देखते हैं कि कैसे एंशिएंट ऑफ डेज या अति प्राचीन दिखाया गया कि एक सिंहासन पर परमेश्वर पिता है और मनुष्य का पुत्र सा बादलों में उसके पास आ रहा है, और सारा अधिकार, सारी सामर्थ, सब कुछ जो है उस मनुष्य के पुत्र को दिया गया प्राचीन की तरफ से. and see how there's the Ancient of Days on the throne, and one like the likeness of Son of Man comes in the clouds, and all authority, all power, all might, all dominion is given to him by the Ancient of Days. और हम जानते हैं कि ये जो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं ये स्वर्गदूत हैं. And we know that these 2 men in white apparel are angels, ओके, और ये उनके पास आके खड़े हो गए. and they came and stood by them.
अब हम देखते हैं, और वह उनसे कह रहे हैं, अब स्वर्गदूत उन लोगों से कह रहे हैं जो खड़े हैं गलील में, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? Now these angels are saying, men of Galilee, why are you standing gazing up into heaven? क्योंकि यीशु मसीह अब जा चुके हैं, Because Jesus was taken up. और हो सकता है वो सारे भीड़ खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही होगी, And maybe the whole crowd was looking at the sky now. और अब स्वर्गदूत उनको बोल रहे हैं अब आकाश की तरफ देखने का टाइम खत्म हो गया. Now the angels are saying, it's not time to look at the sky anymore. ओके, वो कह रहे हैं कि तुम क्यों खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर वापस आएगा. So they're saying, why looking at the heavens? The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. ओके, इससे हम एक और चीज देखते हैं. We see one more thing. कई गलत शिक्षाएं आज हैं जिसमें वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा में वापस आएगा. There are some wrong teachings that say Jesus will come back in the spirit. कुछ कहते हैं वो आ चुका है, Some say he has already come back. मगर जब हम देखते हैं यहाँ पे, But when we see here, जिस रीति से वो उठा लिया गया उसी रीति से वो वापस आएगा. वो शरीर में उठा लिया गया और सब ने उसको जाते हुए देखा, वैसे ही सब लोग उसको आते हुए भी देखेंगे. in the manner he was taken up, in the same manner he will come back. As he was taken up in his body, so everyone will see him come back in his body. और यही चीज हम देखते हैं रेवलेशन 1:7 में. And this is what we see in Revelation 1:7. उसमें लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी. And it says, see, he is coming back in the clouds and every eye will see him. आमीन. सो प्रभु यीशु मसीह जल्दी वापस आ रहा है, The Lord Jesus is coming back soon. मगर हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि हमें आसमान की तरफ आंखें लगा के टकटकी लगा के नहीं देखना, हमें उस काम को करना है जो उसने हमें दिया है. But the instruction we have been given is we don't have to look at the sky constantly, but we should do the job that he has given to us to do. आइए 12वीं आयत में चलते हैं. Let's read verse 12. तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey. हाँ, जब मैं इज़राइल में गया था तो मैं इस जगह पे गया था, माउंट ऑलिव्स में. When I was in Israel, I went to this Mount Olives. और ये माउंट ऑलिव्स वही जगह है जहाँ से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया. The Mount Olive is the same place from where the Lord Jesus was taken up into heaven. तो वहाँ पे उन्होंने एक जगह बना रखी आराधना की, आप वहाँ पे जा सकते हैं. They've made a place of worship. You can go there. अब एक चीज़, जब मैं वचन पढ़ रहा था तो एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसमें पता चली. When I was reading the word, I found something very interesting. जब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक शब्द के दिन की दूरी पर है, Which is a Sabbath day's journey from Jerusalem. अ सैबथ डेज जर्नी. जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि सैबथ डे जर्नी क्या होता है. यहूदी परंपरा के हिसाब से सैबथ डे जर्नी का मतलब जितना आप चलना अलाउड है एक व्यक्ति को सैबथ डे में, उतना ही अलाउड है. आप उससे ज़्यादा नहीं चल सकते, तो आप सैबथ तोड़ देंगे पुराने नियम के हिसाब से. तो ट्रेडिशनली इतना अलाउड था एक यहूदी को सब्त के दिन में चलना, उसको बोलते हैं सैबथ डे जर्नी. When I read about the Sabbath day journey, it is that journey which is allowed to be taken on a Sabbath day. If you took a longer journey, you will break the Sabbath. और ये है माउंट ऑलिव से जो यरूशलेम का शहर है उसकी जो बाहरी दीवार है, वहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 0.9 किलोमीटर. And this is the distance from Mount Olives to the outer wall of Jerusalem, which is 0.9 kilometers 3000 फीट. or 3,000 feet. और ये बिल्कुल मैच करता है. मैं पुराने नियम में आपको कई आयतों में ले जा सकता हूँ, मगर फिर हम लोग शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बट बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कॉन्टेक्स्ट कि सब्त के दिन की दूरी का मतलब क्या है. कि सब्त के दिन एक व्यक्ति 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता था. और जो ये जैतून नाम का पहाड़ है, यहाँ से लेकर वो जिस जगह पे गए वो सब्त के दिन की दूरी पे ही था. And this is the distance from Mount Olive to the wall of Jerusalem. आइए अब हम 13वीं आयत में चलते हैं. Let's go to verse 13. और यहाँ पर लिखा है, जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और
बर्तुलमै और मती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas the son of James. ये जो अपर रूम है, ऊपरी कोठी है, ये संभवतः वो कमरा हो सकता है जहाँ पे प्रभु ने अंतिम भोज उनके साथ किया, जो लॉर्ड सपर प्रभु ने किया. This upper room could possibly be that same room where the Lord had the Last Supper with his disciples. और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सारे चेलों के नाम है, सारे उन अपोस्टल्स के नाम है, जूडस इस्करियोट को छोड़कर. And when we see all these names, we find the names of all the disciples, all the apostles, except for Judas Iscariot. ओके, अब आगे चलते हैं. ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे. All these continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers. ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कई स्त्रियां वहां पर थी. We see there were many women. हम देखते हैं वहां पे प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी थी. We see Mary the mother of Jesus. और उसके भाई भी थे जो एक साथ चित होकर प्रार्थना कर रहे थे. And even his brothers who were now continuing to pray in one accord. अब एक बहुत ही अच्छी चीज हम यहाँ पर सीखेंगे We will learn a very good कि thing जो here. प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, The brothers of the Lord Jesus, अगर हम वचन में पढ़ें तो वो उस पर विश्वास नहीं करते थे. if we see according to the word, they did not believe in him. यूहन्ना 7:5 में, John 7:5, यूहन्ना 7:5 अगर हम देखें तो यूहन्ना 7:5 में लिखा है क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे. it says, because his brothers did not believe in him. आमेन. सो जो उसके भाई पहले अविश्वासी थे, अब उसके भाई विश्वासी हो चुके हैं. बाइबल हमें नहीं बताती ये कब हुआ. So his brothers who were not believers had now become believers. The Bible doesn't tell us when this happened. हो सकता है कि जब उन्होंने देखा कि यीशु मर के जिंदा हो गया तो तब उन्होंने जाना कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये सच में परमेश्वर है. Maybe when they saw when Jesus was resurrected from the dead, they got to know this is not an ordinary man, but this is God himself. अब उसके भाई, अब उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी ये नहीं कि वो यीशु के भाई हैं, मगर अब वो उसके चेलों की तरह बनकर, क्योंकि वो भी उस आज्ञा को मान रहे हैं जो यीशु ने चेलों को दी थी, और वो उस ऊपरी कोठी में अब इकट्ठा हैं एक साथ. Now his brothers are not there as his physical brothers, but they as his disciples are following his command and they are staying in that upper room where he said, tarry. और यहाँ पे लिखा है वन अकॉर्ड, एक मन होकर वो प्रार्थना कर रहे थे. And it says one accord, they were praying with one heart. अब यहाँ देखिए, Let's see now. उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में से जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा. And in those days Peter stood up in the midst of the disciples. Altogether the number of the names was about 120 and said, कितने लोग हैं यहाँ पर? 120. how many people? 120. 120. 120. और याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्ट्स में बताया था कि प्रभु ने जो आज्ञा दी कितने लोगों को दी थी? 500 को. And you remember I told you how many people did Jesus give commandment to? 500 people. और यही चीज आप आज भी देखते हो. And this is what you see even today. आज्ञा को मानने वाले लोग बहुत कम है. People who obey the commandments are very less. यीशु के पीछे, चमत्कार के पीछे जाने वाली भीड़ बड़ी थी. There was a huge crowd following Jesus for मगर miracles. जब उसने उन चेलों को आदेश दिया, उनको कमांड किया, आज्ञा दी कि यरूशलेम को मत छोड़ना, But तो when he- केवल 120 500 में से उन्होंने उस आज्ञा को माना. But when he commanded the disciples, do not leave Jerusalem but tarry there, only 120 out of 500 obeyed him. यानी 380 लोगों ने आज्ञा को नहीं माना. That means 380 disciples did not मगर obey the जिन्होंने command. आज्ञा को माना, आप देखोगे उन्होंने उसका प्रतिफल भी पाया. But all those who obeyed his command, you will see they also received the reward for it. 16वीं आयत में हम चलते हैं. In verse 16 we see. यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था. Men and brethren, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke before by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus for. क्योंकि वह तो हम में से गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ. For he was numbered with us and obtained a part in this ministry.
आमीन। और अगर हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने हजारों साल पहले दाऊद के मुंह से यहूदा के बारे में बात कर दी थी। But we see the Holy Spirit spoke through the mouth of David thousands of years ago about Judas. कि ये कितनी दुख की बात है And this is such a sad thing. कि जिसको परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह दिया था उसने उस अनुग्रह को तुच्छ जाना। To whom was given such a mighty grace, he despised that grace. आगे हम चलते हैं 18वीं आयत में। Let's go to verse उसने 18. अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हलकदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। Now this man purchased a field with the wages of iniquity, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his entrails gushed out. And it became known to all those dwelling in Jerusalem, so that field is called in their own language Akeldama, that is field of blood. अब कई लोग इसमें कहते हैं कि बाइबल दो बातें क्यों बताती है। एक जगह बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को फांसी लगाई और वो मर गया, और अब यहाँ पर बाइबल कह रही है कि सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर आ गई। Now, some people say, why does Bible say two things? Because one place it says Judas hung himself, but here it says he fell headlong and his middle split open and his intestines came out. तो इसमें दो बातें नहीं है। This is not two different things. लूका ने क्योंकि अच्छे से इंटरव्यू करके बहुत ही ऑर्डरली अकाउंट लिखा है। जब आप बाइबल में देखेंगे लूका ने जो लिखा है, लूका ने जो ग्रीक भी लिखी है वो सबसे फाइनेस्ट ग्रीक थी अमंग ऑल द न्यू टेस्टमेंट राइटर्स। It's because Luke has interviewed people and he has given the finest account. Even the language, the Greek language he has used is the finest used by any other disciple. गॉस्पेल में हमें पता लगता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसने फांसी लगा ली, मगर अब वो हमें बताता है कि उसके बाद क्या हुआ। वो फांसी लगा के मर गया, मगर कुछ समय बाद हो सकता है कि उसका शरीर वहां से गिर गया हो और सर फट के और उसकी आंतें बाहर आ गई। So from the Gospels we know he hung himself, but possible that after he had hung himself, he fell from that and his head split open and his intestines came out. और यहाँ पर जो लिखा है कि उसने खेत जो मोल लिया, हम बाइबल में देखते हैं कि खुद यहूदा इस्करियोती ने खेत मोल नहीं लिया था। And we see that he purchased the field, but in the Bible we see that Judas himself did not buy that land. जब उसने वो काम कर दिया जो शैतान ने उसके द्वारा कराया, When he did what the devil made him do. और जब उसके अंदर गिल्ट, पश्चाताप उसके अंदर नहीं आया, उसके अंदर वो गिल्ट, वो हीन भावना आने लग गई, And when he started to have the guilt for what he had done, वो वापस 30 चांदी के सिक्के जाके वो फेंक के आ गया मंदिर पुजारियों के सामने। he went and he threw the 30 coins of silver he had taken and he threw it back at और बाइबल हमें बताती है कि सारे जो याजक थे उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है इसको हम ट्रेजरी में वापस नहीं डाल सकते क्योंकि ये लहू का पैसा है। क्योंकि उसने जाकर जब उसने वो सिक्के फेंके उसके बाद जाके उसने आत्महत्या कर ली। And we see how he went and he threw those pieces of silver at the priests, and the priests, they said, this is blood money, we cannot put it back in the treasury. And after he did that, he went and hung himself. तो जो मंदिर के याजक थे उन्होंने उस पैसे से जाकर एक खेत को खरीदा। So the priests from the temple, they went and bought a field from that money. और आप सोचिए, And you imagine, इसी 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। for these 30 pieces of silver, he sold the Lord Jesus. और जब वो 30 चांदी के सिक्के उसके पास आए, And when he had those 30 pieces of silver, उसको कोई सुख नहीं मिला उस 30 चांदी के सिक्कों he से। had no pleasure, no joy in those 30 pieces और of silver. यही चीज पाप भी हमारे जीवन में कराती है। And this is what sin does in our life. कई लोगों को लगता है कि अगर मैं वो पाप करूंगा मुझे उसमें बहुत मजा आएगा, अगर मैं बाहर चले जाऊं विदेश और जो मेरा मन करे मैं वो करूंगा, मगर जब वो परमेश्वर से दूर होकर कुछ ऐसा करते हैं उसमें कोई सुख नहीं है। Some people think if I commit that sin, if I do that, if I go to a different country and live the life I want to live, I'll have pleasure, but they find no joy, no pleasure in it when they are away from God. और अगर आप देखो तो मृत्यु सारे अपोस्टल्स की हुई, And if you see, all the apostles died. बाकियों को मार दिया गया सुसमाचार की वजह से। Some were martyred for the gospel's sake. यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली। Judas Iscariot hung himself. मगर यीशु ने बताया कि जब
जो स्वर्ग जब उतर के पृथ्वी पर आएगा और जब हम देखेंगे तो जो नींवें हैं वहाँ की, उस पर ये जो अपोस्टल्स ऑफ द लैम्ब कहा गया उनके नाम लिखेंगे। तो आप सोचिए कि कहाँ से यहूदा इस्करियोती गिरा और क्या उसके लिए परमेश्वर ने रखा था और उसका अंत कैसा हुआ, क्योंकि उसने ये पाप किया, प्रभु को बेच दिया। But you see, Jesus said, when the heaven comes on the earth, in the foundation of that are the names of the apostles of the Lamb. And if we see from where Judas fell, what God had kept for him, but where he fell in sin. इससे हमें पता लगता है कि पाप का अंत केवल विनाश और अपमान ही है। From this we know the outcome of sin is only destruction, and it's just bad for anyone who does it. So even ये जो हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा हिडन सिन आपके जीवन में है तो यू शुड नॉट बी ओके विद दैट। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, आप परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मैं नहीं चाहता कि ये पाप मेरे जीवन पे प्रभुता करे, क्योंकि अब तूने मुझे अनुग्रह दे दिया है, मैं एक पवित्र जीवन तेरे लिए जीना चाहता हूँ। So when we are fasting these 40 days, if there's any hidden sin in your life, then go to the Lord and say, Lord, I need your grace because you have given me your grace. I don't want to live in this hidden sin. I want to live a holy life for you. Amen. Amen. क्योंकि अगर हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, वो हमें अनुग्रह देगा। Because when we go into His presence and ask Him, He gives us the grace to do it. मगर जो लोग छुपे हुए पाप में जीते हैं लंबा, उसका अंत केवल विनाश और अपमान है। But those who live in hidden sin for a long time, it just brings destruction and humiliation in their life. आइए हम 20वीं आयत देखते हैं। Let's go to verse 20. अब जैसे भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। For it is written in the book of Psalms, let his dwelling place be desolate, and let no one live in it, and let another take his office. ये हम पाते हैं भजन संहिता 69 वर्सेस 25 में, We find this in Psalm 69 verse और 25 109 और 8वीं आयत में। and 109 and verse 8. और उसका let another take his office, कोई और उसके दफ्तर, उसके पद को ले ले। तो हमें ये भी पता लगता है कि अपोस्टलशिप इज एन ऑफिस, फाइव-फोल्ड इज एन ऑफिस। So we know apostleship एक दफ्तर है, जो फाइव-फोल्ड सेवकाई है, वो एक दफ्तर है। अब कई लोग मानते हैं कि यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वो यीशु को धोखा देगा। Now many people believe that God had ordained Judas Iscariot to betray Jesus. ये ऐसा नहीं है। This is not so. डिफरेंस है परमेश्वर के फोर नॉलेज में और किसी चीज को फोर ऑर्डेन करने में। यानी परमेश्वर क्योंकि आदि और अंत है, सब जानता है, इसीलिए क्योंकि वो जानता है, पवित्र आत्मा ने उस बात को पहले से बता दिया और परमेश्वर ने पहले ये नियुक्त किया। ये दोनों दो अलग बातें हैं। Because God is the beginning and the end, He knows everything through His foreknowledge, but God has ordained something to be in such a manner, that is a separate thing at all. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती 26 उसके 24 में कहा यहूदा इस्करियोती के लिए कि अच्छा होता है ये व्यक्ति अगर कभी पैदा ही ना होता। Because Jesus said for Judas Iscariot in Matthew 26:24, it was good that Judas Iscariot was never born. अगर परमेश्वर ने ये नियुक्त किया होता तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह ये बात नहीं कहते। If God had ordained it, Jesus would not have said this. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक सही जीवन परमेश्वर के साथ जिएं। This is why it's so important that we live a right life with और God. हमारी गवाही अंत तक एक अच्छी गवाही हो। And that our testimony would be a good testimony till the end. आमीन। आइए अब हम 21 और 22वीं आयत पे चलते हैं। Let's read verse 21-22. इसीलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। Therefore, of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us of his resurrection. एक चीज हमें समझना है, कई लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड करते हैं और वो कहते हैं केवल 12 ही प्रेरित थे, अपोस्टल्स थे और उसके बाद ये ऑफिस बंद हो चुका है। We have to understand that some people say that there were only 12 apostles and after that this office has been shut. और वो इसलिए ऐसा इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है
कि जो व्यक्ति अब अपोस्टल के लिए चुना जाए वो एक व्यक्ति होना चाहिए, और वो होना चाहिए जिसने जो एक गवाह हो जब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया प्रभु को, और तब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह उठा नहीं लेगा स्वर्ग में, तब तक का वो गवाह होना चाहिए. And they say this because they misunderstand what is being said here, that a person who is to be chosen here should be one who has been with them from the beginning of the baptism of John to the day when Jesus was taken up in heaven. एक चीज वो सही कह रहे हैं कि जो ये 12 चेले हैं, ये 12 ही थे, इसीलिए ऑफिस 12 का ही है. इसीलिए इसमें लिखा है कि एक और व्यक्ति, जब यहूदिया स्क्रूति गिर गया तो एक और व्यक्ति की जगह खाली हो गई, एक व्यक्ति उस पर आ जाए. What they are saying is partially right, because they're saying there were 12 disciples and 12 apostles. When Judas fell, then there was space for one and one to be chosen there. प्रकाशित वाक्य 21:14 में लिखा है, इनको 12 अपोस्टल्स को कहा गया, 12 apostles of the Lamb, मेमने के 12 प्रेरित. They were called the 12 apostles of the Lamb in the book of Revelation. और उस जगह कोई और नहीं आ सकता. And no one else can come there. मगर अगर कोई लोग ये कहते हैं कि केवल 12 ही अपोस्टल्स थे, तो फिर तो पौलुस भी अपोस्टल नहीं था. But if people say that there were only 12 apostles, then even Paul was not an apostle. क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि अपोस्टल वही होना चाहिए जिसने यीशु को साक्षात देखा था, वही अपोस्टल हो सकता है. Because some people say only those people can be apostles who had seen Jesus face to face. तो फिर पौलुस भी आई विटनेस नहीं था जीसस की मिनिस्ट्री का. Then even Paul was not an eyewitness of Jesus' ministry. और पौलुस ने दर्शन में यीशु को देखा. And Paul had seen Jesus in a vision. और जैसे यीशु मसीह ने पौलुस को बुलाया, And as Jesus called Paul, आज भी वो कितने सारे अपोस्टल्स को दर्शन देकर बुलाता है. Even और today क्योंकि he कलीसिया फाइवफोल्ड ऑफिस अभी भी है. even today he calls many apostles into ministry, because the fivefold office exists even today for the church. कभी और मैं इसमें डिटेल स्टडी करूंगा, मगर मैं जल्दी से आपको बताऊं, वो लोग जो बाइबल में अपोस्टल्स कहे गए, जो 12 में से नहीं थे और ना ही आई विटनेस थे जीसस की मिनिस्ट्री के. I will do a detailed study in this another time, but I'll quickly tell you the people that were called apostles or counted among the apostles who were not one of the 12 or were eyewitnesses of Jesus' ministry. पहला पौलुस, First Paul, दूसरा बरनबास. then Barnabas. आप इसको प्रेरित 14:14 में पढ़ सकते You हैं. can read in Acts 14:14. फिर याकूब जो प्रभु का भाई है, जो पहले अविश्वासी था, मैंने आपको बताया. Then James, the brother of Jesus, who was earlier a non-believer. गलातियों 1:19 में आप इसको पढ़ सकते हैं. Galatians 1:19 you can read. एंड्रोनिकुस और यूनिया. Andronicus and Eunia. और ये आप रोमियो 16:7 में पढ़ सकते हैं. You can read this in Romans 16:7. सिलास और टिमुथियस, Silas and Timothy. ये आप पहले थिस्सलुनीको 1:1 में और 2:6 में पढ़ सकते हैं. First Thessalonians 1:1 and 2:6. तो आप देखेंगे कि और भी बहुत कई लोगों को अपोस्टल्स कहा गया जो 12 में नहीं थे. You will see there were many more apostles who were called apostles that were not among the 12. मगर ये जो अपोस्टल्स हैं, these are not the apostles of the Lamb. But all these apostles are not the apostles of the Lamb. वो मेमने के प्रेरित नहीं. वो स्पेशल जो 12 थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये सच्ची बात है. No one can take the place of those 12. That is true. मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोले कि आज अपोस्टल्स नहीं है. But that does not mean that someone would say that there's no more apostles anymore. आज भी नए नियम में, न्यू टेस्टमेंट में अपोस्टल्स हैं. Even today in the New Testament church, प्रभु there are आज भी उनको apostles. दर्शन देकर सेवा के लिए बुलाता The है. Lord even today calls them into ministry through visions. Amen. पौलुस कहता है, Am I not an apostle? Have I not seen the Lord Jesus? Paul says, क्या मैं प्रेरित नहीं हूँ? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा? अगर एक सच्चा अपोस्टल है, If there's a ये true मैं apostle, एक लॉ की तरह नहीं बोल रहा, मगर जो जितने भी सच्चे अपोस्टल्स को मैं मिला हूँ, सच में प्रभु ने उनको दर्शन दिया है. I'm not saying this as a law, but all the true apostles that I have met, the Lord has given them a vision. दूसरी बात, जब हम चर्च हिस्ट्री में भी देखते हैं, Secondly, when we see in the church history, बहुत सारे लोगों को अपोस्टल्स कहा गया, और जो चर्च हिस्ट्री में जो फादर्स थे, चर्चेस में जाना जाता था उनको एज अपोस्टल्स. many people who were fathers in the church history were known as apostles. ओके. मार्क, जिसने नया नियम में मार्क की पुस्तक लिखी, मार्क द इवेंजलिस्ट, उनको अपोस्टल ऑफ इजिप्ट कहा गया चर्च हिस्ट्री में. Mark, who wrote the book of Mark, was called the apostle of Egypt. उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक कलीसिया की स्थापना करी. He established a church in Alexandria. लूक को
अपोस्टल टू जेंटाइल्स कहा गया। Luke was called an apostle to Gentiles. हालांकि ये नए नियम में नहीं लिखा, पर चर्च हिस्ट्री में आप जब इसको पढ़ते हैं Although it's not written in the Bible, but you would see this in the church history. मैरी मैगडलीन जिसने सबसे पहले प्रभु के पुनरुत्थान होने के लिए बनाया, उसको भी चर्च हिस्ट्री में एक अपोस्टल कहा जाता है। Mary Magdalene, who preached about the resurrection of Christ first, is also called an apostle in the church तो history. ये हमें बताता है कि स्त्रियां भी अपोस्टल हो सकती हैं। This tells us even women can be apostles. इवन जब मैंने आपको बताया एंड्रोनिकस एंड जूनिया, जो हिंदी में यूनिया, जूनिया वाज अ लेडी, So Andronicus and Junia was a lady. वो एक महिला थी Junia. और ग्रेगरी द इल्यूमिनेटर, इनको अपोस्टल टू आर्मेनिया कहा गया। Gregory the Illuminator was called an apostle to Armenia. पैट्रिक ऑफ आयरलैंड, इनको अपोस्टल ऑफ आयरलैंड कहा गया। आयरलैंड के पैट्रिक, उनको आयरलैंड का अपोस्टल कहा गया. और ऐसे बहुत सारे, जब आप चर्च हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अपोस्टल्स की तरह चर्च हिस्ट्री में जिनका नाम डॉक्यूमेंटेड है. And there were many people who are documented in church history as apostles. आमीन. तो मैं आपका बस ये डाउट क्लियर करना चाह रहा था कि आज भी प्रेरितों का जो ऑफिस है वो कायम है और परमेश्वर की तरफ से है. So I want to clear this doubt if anybody has it, that even today the office of apostle is from God and is still established. ओके, अब हम चलते हैं 23 और 24 आयत में. Let's go to verse 23 and 24. तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह प्रार्थना करी, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है. And they proposed to Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, You, O Lord, who know the hearts of all, show which of these two you have chosen. ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कलीसिया का यहाँ पे हमें एक पैटर्न पता चलता है. We see a pattern of the church here. वो एक बात जानते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया का सर है. They know that Jesus is the head of the church. इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं. There is no favoritism. उन्होंने ये नहीं देखा कौन हमारे क्लोज है उसको हम लोग चुनेंगे. They did not say, who is close to us, let's choose him. उन्होंने कहा प्रभु तू सबका मन जानता है They said, Lord, you know everyone's और heart. यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना. यानी मैंने आपको पहले ही बताया था, अपोस्टल कोई भी खुद नहीं चुन सकता. या इवन ये सारी फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है, पास्टर, इवेंजलिस्ट, कोई भी टाइटल लेने से वो ऑफिस में नहीं आ जाता जब तक परमेश्वर स्वयं ने उस व्यक्ति को नहीं चुना. And they said, Lord, you show us whom you have chosen. So no one can take any of these fivefold offices, apostle, pastor, preacher, any of these offices on their own unless the Lord chooses one. आमीन. अब हम 25वें और 26वें को देखते हैं कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया. तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया. To take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place. And they cast their lots, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. ओके, सो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं, कुछ मैं आपको इस आयत से कुछ बातें बताऊं. पहली बात वो ये है कि मत्तियाह का नाम जो अपोस्टल चुना गया, इसके बाद पूरी बाइबल में आप नहीं पाते. So some of the things I want to tell you, that the name of Matthias that you read here, who was chosen as the 12th apostle, we don't see his name anywhere after this in the हम नहीं Bible. जानते क्यों, We don't know मगर हम ये जानते हैं कि उसको 12वां अपोस्टल चुना गया यहाँ पर. But we see he was chosen as the 12th apostle. और कुछ चीजें जो इंटरेस्टिंग यहाँ पर हैं, And some interesting उन्होंने things here. चिट्ठी डाली, They casted lots, कास्ट किया लॉट, जो एक ओल्ड टेस्टमेंट प्रैक्टिस थी. which was an Old Testament practice. अगर हम नीति वचन 16:33 में देखेंगे If we see Proverbs 16:33, तो उसमें लिखा है चिट्ठी गोद में डाली जाती है परंतु उसका सारा निपटारा यहोवा की ओर से होता है. यानी आंसर यहोवा की ओर से आता है. which says the lot is casted into the lap, but its every decision is from the Lord. आप देखेंगे पुराने टाइम में भी होता रहा, जोना के टाइम में भी उन्होंने लॉट निकाले. In the old time, even in the time of Jonah, they casted lots. और आज भी कई विश्वासी ये करते हैं. And even today, some believers do this. मगर आप देखें इसके बाद पूरी बाइबल में कहीं भी नए नियम की कलीसिया में चिट्ठियां नहीं डाली गई. But you see this after this in the entire New Covenant, New Testament church. Because after this, पवित्र आत्मा
उंडेला गया कलीसिया The के। Holy Spirit was poured out upon the church. और पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है। The Holy Spirit is our helper, our teacher, our guide. अब आपको चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं। Now you don't need to cast lots. अब कलीसिया का मार्गदर्शन चिट्ठियां नहीं, लॉट कास्ट करना नहीं, मगर पवित्र आत्मा स्वयं करता है। Now the guidance of the church is not done by casting lots, but the Holy Spirit Himself guides His church. सो ये था प्रेरितों के कार्य का पहला अध्याय। So this was the first chapter of the book of Acts, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ सीखा है आज। and I believe that you have learned something today. और जैसे जैसे वचन की गहराई में आप जाओगे, आप देखोगे कि आप बहुत सा फल फलोगे। As you grow in the depth of the word, you will see you will bring forth much fruit. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ So I इस request पूरे 40 दिन विश्वास योग्य तरीके से बने रहें। Stay faithful throughout these 40 days with us. अगर आप किसी कारण से, अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज है, वो लंबा फास्ट नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आप एक मील स्किप कर सकते हैं। If anyone has sugar diabetes and they cannot fast for long, at least skip one meal. अगर जो लोग जॉब पे जाते हैं, आप सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक फास्ट रखें। Those who go to work, fast from 6 a.m. to 6 p.m. और अगर आप लंबा फास्ट रखना चाहते हैं तो आपके पास पूरी फ्रीडम है, If you want to do a longer मगर fast, विजडम के साथ और परमेश्वर की बुद्धि के साथ आप फास्ट करें। if you want to fast longer, you have freedom, but fast with wisdom and God's understanding. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज हमें अपने वचन से सिखाने के लिए। Father God, we thank you for teaching us through your word today. प्रभु, ये जो प्रेरितों के कार्य है खुदावन, ये केवल एक पुस्तक नहीं, मगर ये हमारे जीवन शैली हो जाए। Lord, this book of Acts would not just be history, but our lifestyle. और प्रभु, जैसे जैसे हम इस वचन में बढ़ते जाएं, वैसे वैसे तू अपने गूढ़ प्रकाशनों को हमारे ऊपर प्रकट कर प्रभु। And as we keep growing in this word, Lord, reveal your deep secrets, mysteries to us. प्रभु, ये अनुग्रह आप हमारे ऊपर करें कि हमारे जीवन से आपकी एक बड़ी महिमा हो। Give us this grace, Lord, that you may be greatly glorified from our प्रभु यीशु मसीह के नाम में, in Jesus' name. आमेन। Amen. गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आप